बैठो सभी लोग, स्टार्ट करेंगे। ऐसा है अभी, हाँ फाइल चल रही है, जनवरी चल रही है ना, जनवरी चल रही है, 5 फरवरी देन मार्च, ठीक है। तो फरवरी में तुम्हारा फिजिक्स का कोर्स जाने वाला है, खत्म होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद में पर डे के हिसाब से तुम्हारे फुल लेंथ टेस्ट चला करेंगे। लेकिन आप लोगों को प्रॉब्लम एक क्रिएट है कि आप लोगों को पता है जो फार्मूलाज हैं वो क्लियर ही नहीं है, किसी को फार्मूला आता ही नहीं है, ठीक है। ना फार्मूला याद है, ना फार्मूला के बारे में कुछ पता है। अगर अपन पूछे लगे आप खुद वो लोग बताओ, आप लोगों ने क्या कोई ऐसी कॉपी बनाई जिसमें सिर्फ फार्मूला हो? और नीट में ध्यान रखना 50 क्वेश्चनों में से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट फार्मूला पे होंगे, और 10 प्लस क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट नीचे फार्मूला ही लिखा होगा, समझे। कुछ थ्योरी वाइज क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको बस थ्योरी से हल्का सा देख लिया बस छुट्टी, ये चीज रहता है। ये चीज मैंने रियलाइज की, टेस्ट होते रहते हैं, मैं कंपटीशन रखा था ऐसे तुम लोगों के लिए रखा था इस प्रकार से, तो मैंने देखा कि बच्चों से 5-6 दिन तक फार्मूला का वो चला उनका कंपटीशन, ठीक है। उसके बाद में जब टेस्ट हुआ तो मैंने देखा सारे के सारे क्वेश्चन उन्हीं से थे, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे उठाए हुए पूछे हुए थे जो क्वेश्चंस बच्चों ने एक दूसरे से पूछे थे। तो उन्हें बाद में बोले सर ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि इस बहाने हमें फार्मूला भी याद हो जाते हैं, दूसरे का फार्मूला भी याद हो जाते हैं, और फिर हम भी याद करते हैं, ये चीज़ रहती है। तो ये तो तुम्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि नीट है, नीट बच्चों ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा तुमसे जो लेंथी क्वेश्चन हो, और नीट में इतना तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम फार्मूला को ड्राइव कर पाओ। फार्मूला को ड्राइव करने का टाइम ही नहीं तुम्हारे पास में, ठीक है। तो फार्मूला को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मेमोराइज ही करना पड़ेगा। जितने ज्यादा मेमोराइज कर पाओगे वही काम हो पाएगा। जहां पर समझने की बात है वहां पर पूरा समझते हैं ही हम लोग, पूरा जो भी समझने की बात है वो सब चीज हम लोग समझते हैं। चलो अब मैं आपसे बताऊं, हम लोग लास्ट टाइम पे जो बात कर रहे थे, हम लोगों ने जो लास्ट टाइम पे बात करी थी वो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात कर रहे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया था, मैंने कहा था कोई भी चीज अगर कोई भी लूप अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मारेगा, कोई भी लूप अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या मारेगा, एंट्री, अगर कोई भी लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मारेगा तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तुरंत उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट, ठीक है। अब मैंने कहा करंट हमेशा चेंज का अपोज करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही होंगी तो वो जिस मैग्नेटिक फील्ड में होगा उसका अपोज करेगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज हो रही होंगी तो वो जिस मैग्नेटिक फील्ड में होगा उसका क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, उसका सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी तुम लोगों के लिए। लेंस लॉ बताया था, लेंस लॉ कौन से कंजर्वेशन पर डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है। लास्ट में हम लोग इसकी बात कर रहे थे, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम लोग EMF बोलते हैं, EMF बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैंने तुमसे कहा था अगर कोई भी वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे, कोई भी वायर या कोई भी कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसके अंदर एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, और वो जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना पोटेंशियल जनरेट होता है, तो फार्मूला होता था BVL या B क्रॉस B इंटू L, B क्रॉस B इंटू L। अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को खत्म करते थे तो कल हमारा क्या आया था, BV sin थीटा। इसके टर्म पे मैंने एक क्वेश्चन ये कराया था, एक क्वेश्चन ये कराया था, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चंस कराया था इसके टर्मिनोलॉजी पर। अब देखो अगर हम लोग इनके और क्वेश्चंस की बात करें, पहली चीज जैसे मैंने कल तुम्हें बताया था, अगर कोई भी मेरा कंडक्टर मूव करेगा सर, अगर कोई भी कंडक्टर अगर मूव करेगा तो उसमें उसके अंदर जो EMF जनरेट होगा वो क्या होगा, BVL sin थीटा। जहां थीटा क्या होता था, थीटा होता था एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का, या वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का क्या था, एंगल। अब जरा तुम एक बात समझो, इसमें समझना कि मैंने कहा मान लो
अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया था तुम्हें, जैसे ये वाला मेरे पास क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में देखो, अगर मैं तुमसे ये कहूं बताओ ये चीज है, ये पूरा का पूरा सर्कुलर लूप है और पूरा सर्कुलर लूप इधर की ओर किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, b वेलोसिटी से, b वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर ये मूव कर रहा है इधर, दोनों के बीच में एंगल 90। अगर थीटा की वैल्यू यहां पर, अगर एंगल यहां पर क्या हो गया सर 90 डिग्री, एंगल यहां पर हो गया 90 डिग्री, अगर एंगल यहां पर 90 डिग्री हो गया है, यानी कि सर मेरा सीधा सा फार्मूला है BBL sin थीटा, तो sin थीटा sin 90 की वैल्यू ही 1 होगी, ठीक है, सिर्फ क्या बचा BBL बचा। लेकिन अब यहाँ पर लेंथ कौन सी लेंगे, तो बेटा देखो ये मैक्सिमम लेंथ इसकी यही तो है जो इस वेलोसिटी के कैसे है परपेंडिकुलर, ध्यान रखना वेलोसिटी के कैसे है परपेंडिकुलर, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर देखो, अगर ये लेंथ पूरी क्या है 2r, तो मैंने कहा था b ऐसे ही लेंथ की जगह अपन क्या कर देने को मांगता है 2r, तो 2bbr, ये मेरा किसका फार्मूला आता था EMF का, ये किसका फार्मूला आ गया EMF का। अगर तुमसे पूछता कि बताओ इसमें करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन हम लोग किससे देखते थे, राइट हैंड रूल से, किससे राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल में फादर मदर और करंट चिल्ड्रन, ठीक है, उससे हम लोग इसकी डायरेक्शन को हम लोग देखते थे। अब इसी को, इस क्वेश्चन को करने के बाद में मेरा अगला क्वेश्चन जो बनता है वो ये, अब जरा देखो इस क्वेश्चन में अगर मान लो कभी इस प्रकार से क्वेश्चन रहे, सोच लो बेटा, देखो मैग्नेटिक फील्ड इसमें कहां है अंदर की ओर, और ये मेरे पास चीज है, ये चीज है, ठीक है, और ये मूव कहां कर रहा है, देखो ऐसे तिरछा मूव कर रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां है अंदर और ये मूव कर रहा है ऐसा तिरछा, तो सबसे पहले तो हम मैग्नेटिक फील्ड की वेलोसिटी क्या लेंगे परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर देखो वेलोसिटी कैसे होगी परपेंडिकुलर, तो इसको थीटा की तरफ अगर इधर ले जाएंगे तो इधर मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी b cos थीटा, यही तो परपेंडिकुलर हो गई। सोचो जैसे मेरे पास में ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, तो जो हम वेलोसिटी लेंगे वो हमेशा इस कंडक्टर के कैसे लेने को मांगता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर देखो ऐसे होगी, परपेंडिकुलर ऐसे, तो परपेंडिकुलर अगर मैं थीटा की तरफ किसी चीज को ले जाता हूं तो वो क्या हो जाता है cos थीटा, क्या हो जाएगा cos थीटा। तो इधर जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी मेरी आई वो वेलोसिटी क्या आई b cos थीटा, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है b, तो यहां पर जो मुझे EMF प्रोड्यूस होगा, EMF का फार्मूला क्या होता है, अब देखो BBL sin थीटा, BBL, लेकिन अगर मैं sin थीटा देखूं, sin थीटा सर मैं मूव कर रहा हूं इधर और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, दोनों के बीच देखो मूव कर रहा हूं इधर, मैग्नेटिक मूव कर रहा हूं इधर, ठीक है, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कहां है अंदर, एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, तो यहां पर सिर्फ मेरा फार्मूला लगेगा BBL, B क्या हो गया B, और B क्या हो गया b cos थीटा इनटू, अब देखो लेंथ जो लेते हैं वो दोनों सिरों के, ये सिरा एक सिरा, दो सिरे हैं, दो सिरों के बीच का क्या लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, सबसे छोटी डिस्टेंस क्या है L, तो आंसर हो गया मेरा BBL इनटू cos थीटा, E बराबर BBL इनटू cos थीटा, ठीक है, तो ये आ गया ये से, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, राइट हैंड ले लिया मैंने, राइट हैंड सर मूव कहां कर रहा है ऊपर की ओर, मूव कहां कर रहा है ऊपर की ओर, और मैग्नेटिक फील्ड कहां है बेटा अंदर, तो ये जो उंगली है वो क्या दिखा रही है करंट को, तो करंट कहां होगा इसमें इधर की ओर, यानी कि इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन मेरी ये आ गई। तो ऐसे हम लोग इसमें क्या पता लगा सकते हैं, हम लोग EMF पता लगा सकते हैं कि इसका EMF कितना होगा। EMF का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से ही पोटेंशियल डिफरेंस आता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही बेटा करंट का फ्लो होता है। जैसे मैंने कहा मैं कंडक्टर हूं, मैं क्या हूं कंडक्टर, अब किसी मैग्नेटिक फील्ड में मैं दौड़ूं, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मैं दौड़ूंगा चप्पलें पहन के या जूते पहन के, तो मेरे अंदर भी क्या प्रोड्यूस हो जाएगा करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, मेरे अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं दौड़ूंगा तो कोई भी कंडक्टर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ेगा तो उसके में क्या प्रोड्यूस हो जाता है करंट प्रोड्यूस हो जाता है,
ठीक है, करंट प्रोड्यूस हो जाता है। अब तुम्हारे सहपाठी कहाँ गए? आ रहे हैं। आ रहे हैं, रास्ता में है? नहीं, वो काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। बी कॉस थीटा मैग्नेटिक फील्ड का ये फार्मूला हो जाएगा, बी कॉस थीटा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ठीक है, कंडीशन नहीं कराने क्लास हो गया। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज मूव करेगी तो सर सीधा फार्मूला है बी बी एल। ठीक है, बी बी एल कॉस थीटा, ये तुम्हारा फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, अगले बात करें, चलो अब देखो अगले सर, ठीक है, एक चीज देखो, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि मेरे पास में एक वायर है सर, वायर है, वायर के कारण क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। वायर के कारण इधर मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? अंदर की ओर। जाहिर सी बात है, कहां होगा? अंदर की ओर। और यहां पर मेरे पास एक कंडक्टर है और वो कंडक्टर मूव कर रहा है ऊपर की ओर। तो कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। अरे कितना है? 90। अरे मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर। मूव कहां कर रहा है? ऊपर। ऊपर, तो दोनों के बीच में एंगल। तो क्या इसके अंदर भी करंट प्रोड्यूस होगा? होगा। अरे कोई भी चीज अगर मैग्नेटिक, कोई भी कंडक्टर मटेरियल अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मारेगा और वो चल रहा होगा तो उसके अंदर क्या जनरेट हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, या ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। अच्छा एक बात जरा समझो, एक बात मुझे बताओ जरा, तुम लोग खुद बताओ सर। मैंने कहा मेरे पास में एक कोई वायर है, वो वायर इधर मूव कर रहा है, वायर इधर मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, तो इसमें कितना करंट प्रोड्यूस होगा? इसमें कितना करंट प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना हो गया? 0। तो फार्मूला क्या होता है? अरे बोलो, BBL sin थीटा, और sin 0 क्या हो गया? तो कोई भी प्रोड्यूस, यानी कि मुझे कैसा मूव कर रहा है? परपेंडिकुलर। कैसे मूव करना है? हाँ ध्यान रखना, अगर परपेंडिकुलर कोई भी कंडक्टर मूव करेगा तभी उसके अंदर क्या होगा? तभी उसके अंदर करंट होगा, अदरवाइज करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। अब देखो सर, मुझे बताओ, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड? अरे यहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा और यहां काहे भैया? यहां कम क्यों? P पर कम क्यों, Q पर ज्यादा क्यों? क्योंकि वो करंट के पास में है। करंट के पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा और यहां मैग्नेटिक फील्ड कम। मैंने कहा ठीक है। अब सर, तो इसका मतलब ये है यहां पर B की वैल्यू क्या कर रही है? वेरी कर रही है। वेरी का मतलब क्या हो रहा है? चेंज। अगर B की वैल्यू वेरी कर रही है सर, चेंज हो रही है, और मैंने तुमसे कहा, मैंने एक कोई छोटी सी डिस्टेंस मान ली वायर के अंदर। इस छोटी सी डिस्टेंस की वैल्यू क्या है बेटा? x, dx। और ये वायर से कितनी दूर है? x दूरी पर। तो अगर मैं यहां पर इस वाली दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो वायर के कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये कैसा वायर है बेटा? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। कैसा है? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर पर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण x डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता था, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, ये होता था। ठीक है, अब यहां पर ये दूरी कितनी है बेटा? x। तो r की जगह में क्या कर लेगा? x। यही तो होगा।
इस छोटी सी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा। सही। अब मैं तुमसे कहूं कि बताओ इसमें कितना ईएमएफ होगा, तो ईएमएफ का फार्मूला हो जाता है सर BBL। ये छोटी सी लेंथ मैंने कितनी ली है, dx लिए, BBL होता है। साइन थीटा क्यों नहीं, क्योंकि मूव कर रहा है ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर। एंगल क्या हो गया 90, तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1। तो BB यहां पर देखो छोटी सी लेंथ कितनी ली है dx, तो यहां पर क्या कर दिया dx, उठा के ये वैल्यू रख दी b की। ठीक है, छोटी सी लेंथ है तो छोटा सा क्या है EMF, छोटा सा है EMF। तो B, अच्छा सॉरी मैंने क्या किया, B ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू रखा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x इंटू, ये हो गया। देखो B की वैल्यू उठा के रख दी। अब मैं तुमसे देखो, अब यहां पर क्या करना पड़ेगा मेरे को, यहां पर मुझे अगर dx खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। बोथ साइड अगर मैंने इंटीग्रेशन किया, जो कांस्टेंट है उसे बाहर कर लो। कांस्टेंट क्या है सर, म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई, ये क्या है कांस्टेंट। तो सिर्फ क्या बचा 1 अपॉन x इंटू। अब मुझे बताओ जब मैं P पॉइंट पर था, कौन से पॉइंट पर था, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी थी, ये लेंथ मैंने कुछ मान ली, अच्छा ये r है, फिर इससे क्या मानोगे r डैश, या ऐसे समझो बेटा, ऐसे समझो, ये छोड़ो, ये लेंथ अगर l मानूं, ठीक है, ये या फिर ये लेंथ को मैं r मानूं, इस लेंथ को क्या मानूं r, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक r, और इस पूरे की लेंथ कितनी है l, तो यहां से यहां तक की क्या हो जाएगी l प्लस, अरे ये लेंथ r है और ये लेंथ l है, तो यहां से यहां तक r प्लस। तो जब मैं मेरा स्टार्ट कहां से हुआ है r से, स्टार्ट कहां से हुआ है r से, और आखिरी एंड की डिस्टेंस कितनी है r प्लस। जब स्टार्ट r से हुआ था तो EMF 0, जब मैं यहां पहुंच गया तो EMF कितना हो गया E, इसका DE का हो जाएगा बेटा E, इंटीग्रेशन 0 से लेके E तक। जो कांस्टेंट है वो ऐसे ही रहने दो बेटा, 1/x का होता है ln x, क्या होता है ln x, r अपॉन r प्लस l। यहां पर रखोगे एक बार E रखोगे और एक बार क्या रखेंगे हम लोग 0 रखेंगे, तो म्यू नॉट आई b अपॉन 2 पाई। एक बार x की जगह क्या रखेंगे हम लोग, एक बार x की जगह r प्लस l माइनस एक जगह x की जगह क्या रखेंगे r। तुम्हें पता है ln a माइनस ln b, ln a माइनस ln b, फार्मूला क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई, ये होता है बेटा ln a बटे b। तो a क्या है r प्लस l और b क्या है r, ठीक है। तो जो EMF जनरेट होगा किसी भी वायर के अंदर, जो तो इसके ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई, ये है ln, n नहीं, ये क्या है बेटा ln r प्लस l बटे r। ज्यादा करो तो ऐसे भी कह सकता है क्वेश्चन में म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई ln, इसको अलग अलग कर लेगा तो r बटे r करेंगे तो क्या बचेगा 1, और यहां क्या बचेगा, ठीक है 1 प्लस l अपॉन r, 1 प्लस l अपॉन r। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी मेरे पास में वायर है, वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा है I, वायर में करंट फ्लो हो रहा है I, और उसके वायर के पैरेलल एक L कंडक्टर मूव कर रहा है, तो उस कंडक्टर में कितना EMF जनरेट होगा, तो म्यू नॉट आई वी 2 पाई ln 1 प्लस l अपॉन r, ठीक है। इसे उतारो फटाफट, b वेलोसिटी से अगर कोई मूव कर रहा है तो, ठीक है।
कोई भी अगर v वेलोसिटी से मूव करेगा तो ये इसका फार्मूला होगा। ठीक है, ठीक है। एक चीज बताओ तुम लोग, इसे उतारते रहो, मुझे बताते रहो। सर अगर मेरा कोई चार्ज पार्टिकल, अगर मेरे पास कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर फोर्स क्या लगेगा? कोई चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मारेगा तो उस पर फोर्स क्या लगेगा? हो गया? ठीक है, तो तुम्हारा ये फार्मूला ऐसे तुम्हारा लग जाएगा। E माइनस 0 E बराबर BIV अपॉन 2 पाई ln 1 प्लस L अपॉन R। ठीक है, सिंपल सा मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, उठा के क्या कर दिया, फिर इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद में मेरा आंसर आ जाता है। हाँ, तुमने बताया नहीं, अगर कोई भी चीज v वेलोसिटी से एंट्री मार रही है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो फोर्स क्या लगेगा? फोर्स जीरो लगेगा। QVV sin थीटा, QVV। अच्छा, कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मार रहा है तो BVL sin थीटा, BVL। इसकी डायरेक्शन हम लोग कैसे देखेंगे? राइट हैंड रूल से। उसकी डायरेक्शन हम कैसे देखेंगे? लेफ्ट हैंड रूल से। किससे देखेंगे? लेफ्ट हैंड रूल से। मुझे बताओ, कोई एक चार्ज पार्टिकल, सोच बताना, कोई एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, खाली मूव कर रहा है बस, तो वो कौन कौन सा फील्ड जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ए ऑप्शन, मैग्नेटिक फील्ड बी ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सी ऑप्शन, और डी कोई बचा? नन ऑफ दीस। बताओ, अगर कोई चार्ज मूव करेगा तो वो दोनों करेगा, इलेक्ट्रिक भी और सर इलेक्ट्रिक काहे करेगा? चाहे चार्ज कोई रुका हुआ हो तब भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है भाई, पॉजिटिव से ही तो निकलती है। और मैग्नेटिक क्यों करेगा? जब वो चल रहा होगा चार्ज तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? करंट, और करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक बता दिया ना इसे। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो बेटा, सर ये बात आपने बताई, बात सही है। एक बात जरा सोचो, मैंने तुमसे मान लो एक चीज कही कि मेरे पास में एक चीज है, वो यहां पर क्लिप्ड है। क्लिप्ड का मतलब क्या है? क्लिप कर रखी है।
ठीक है। और इसे अगर हम रोटेट कराएं, इसे क्या कराएं हम लोग, ऐसे रोटेट कराएं, अगर इसे हम लोग रोटेट कराएंगे तो इसकी वजह से भैया ये कंडक्टर किसमें रोटेशन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड से एंगल कितना है, ऐसे समझो ये चीज अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। अब एक घड़ी की सुई ऐसे रोटेट कर रही, घड़ी की सुई समझ रहे हैं ना, घड़ी की सुई रोटेशन कर रही है, तो वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रही है, 90 बना रही है। तो सर सीधा सा फार्मूला E बराबर BBL तो हो गया, ये हमारे पल्ले पड़ गया, क्योंकि साइन थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर ये चीज रोटेशन मार रही है इसमें, तो ये कंडक्टर है, और कंडक्टर किसमें मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में, तो अपने आप से क्या जनरेट हो जाएगा, करंट, यानी कि EMF जनरेट हो जाएगा। सर EMF कितना जनरेट होगा, देखो एक बात बताओ, मेरे पास में अगर ऐसी कोई चीज है और अगर ये ऐसे घूम रही है, देखो जरा सोचना, सर मेरा जो E का फार्मूला होता है वो BB ये होता है सीधा सा। मुझे बताओ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड और इस पॉइंट पर कौन से पॉइंट पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, A पॉइंट पर कि B पॉइंट पर, B पर ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि सच्ची देखो यहां पर मैं घूमूंगा, यहां पर वेलोसिटी कम और यहां वेलोसिटी, अगर ये घूम रहा है कौन सी वेलोसिटी से, ओमेगा से। सर ओमेगा का फार्मूला क्या होता है, मैं जानता हूं D इक्वल टू क्या होता है सर, R ओमेगा, B इक्वल टू, सिंपल सा मैं ये बात जानता हूं। तो सर अगर मेरी R चेंज होगी, देखो यहां पर R कम है, यहां R ज्यादा, यहां R और ज्यादा, तो R चेंज होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो रही होगी, मेरी वेलोसिटी क्या होगी सर, चेंज। अगर मैं इसके अंदर कोई छोटी सी डिस्टेंस मान लो, छोटी सी डिस्टेंस बेटा भाई कितनी मान ली, छोटी सी डिस्टेंस, इन्होंने dr ली, चलो dr ले, छोटी सी डिस्टेंस कितनी मान ली, dr, छोटी सी डिस्टेंस है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी मान ली मैंने, r, दूरी क्या मान ली, r। अगर सर मैं कहूं इस dr डिस्टेंस में, छोटी सी डिस्टेंस में कितना EMF जनरेट होगा, तो मान लिया कितना, d, E बराबर क्या होता है बोलो, B, छोटी सी लेंथ कितनी है, d। अगर सर मैं B की जगह लिखूं, B की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, R ओमेगा, B की जगह क्या लिख सकता हूं, R ओमेगा, तो B ऐसे ही B की जगह लिखा मैंने R ओमेगा इंटू dr। सर अगर मैं इसे जरा ढंग से लिख दूं तो B ओमेगा R इंटू, मुझे बताओ सर यहां पर R, जैसे जैसे आगे जाऊंगा वैसे वैसे क्या चेंज हो रहा है, R, लेकिन अगर कोई चीज घूमती है क्या ओमेगा चेंज होता है, ओमेगा चेंज नहीं होता। कैसे ना, देखो ये मेरा हाथ है, ये हाथ है, मैं इसे ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक है, यहां से ऐसे घुमा रहा हूं, यहां वेलोसिटी कम होगी, यहां वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी। लेकिन देखो ओमेगा क्या कहता है, ओमेगा कहता है d थीटा अपॉन dt। तो यहां से जब मैं यहां घुमाया तो जितना एंगल इसने चला उतना ही एंगल, तो एंगल अगर सेम है और सेम टाइम में एक जगह पहुंचे हैं तो ओमेगा चेंज नहीं होता, ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब सर अगर मुझे डीई खत्म करनी है तो चुपचाप इंटीग्रेशन कर दो बस, बी ओमेगा आर इंटू, बेटा जब मैं इसके क्लिप पर था, जब मैं यहां था तो आर की वैल्यू कितनी थी, 0, और उस समय ईएमएफ भी कितना था, 0। जब मैं यहां पहुंच गया तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, L, और उस समय ईएमएफ भी कितना हो गया, E। अगर जो इसमें कांस्टेंट है वो बाहर लाओ बेटा, मान लो D है ही नहीं तो R की R से करी तो R स्क्वायर, R की R से करी तो जितना ऊपर उतना नीचे, 0 से लेके L तक, ठीक है, 0 से लेके, तो एक बार E माइनस 0 हो गया। इधर देखो B ओमेगा, L R की जगह क्या रखा, L स्क्वायर बटे, तो जो EMF जनरेट होगा तो वो कितना होगा, B ओमेगा L स्क्वायर बटे 2, B ओमेगा L स्क्वायर बटे 2। अगर कोई भी चीज, ये नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मेरे पास कोई कंडक्टर है
और वो कंडक्टर की लेंथ l है और वो ओमेगा वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, तो बताओ उसमें कितना ईएमएफ जनरेट होगा, तो b ओमेगा l स्क्वायर बटे 2, b ओमेगा l स्क्वायर बटे 2, ठीक है, इतना ईएमएफ इसके अंदर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी बच्चा मुझे ये बताए सर इसमें करंट किधर होगा, करंट भी तो होगा, ठीक है, अगर कोई चीज घूम रही तो उसमें करंट किधर होगा, करंट किधर जनरेट हो जाएगा, करंट किधर जनरेट होगा, बी की इधर की तरफ, अभी देखते हैं। मैं क्या लूं सर, राइट हैंड लूं, राइट हैंड लिया सर, राइट हैंड लिया। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, मूव मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, और फोर्स कहाँ लग रहा है बेटा, ऊपर, तभी तो ऊपर जा रहा है, फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स ऊपर, तो करंट कहाँ दिखा रहा है, इधर की ओर। इसका मतलब जो ये कंडक्टर, जो भी कंडक्टर है उसमें इधर की ओर क्या फ्लो हो रहा होगा, करंट, इधर बड़ा वाला और इधर छोटा वाला, ठीक है, बड़ा वाला छोटा वाला, इधर करंट। अब करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा बेटा, तो I बराबर क्या होता है, E अपॉन E मुझे आ गया। अगर मुझे इसमें रेजिस्टेंस बता देगा तो मैं क्या बता दूंगा, इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, सिंपल सी बात है, मैं बता दूंगा कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर कोई भी कंडक्टर बी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होगा वो बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 2, छुट्टी, बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 2, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 2, बस बात खत्म, ठीक है, क्या हो जाएगा। अब तो गर्मी पड़ने लगी, रात में ठंडी होती, रात में हवा चलती ठंडी लगी, अरे रात में तो गर्मी लगती है, कहना अभी मौसम समझ में नहीं आ रहा है कैसा है, दिन में गर्मी रात में ठंडू लगती है ना, चलो अगले बढ़े, गर्मी लगती है रात में हैं, और क्या बात, पताई के बीच में सोता है क्या, के बीच में कर लिया, चलो उतार लिया बच्चों, अगले बढ़े, ठीक है, इसे आपको याद रखना है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 2, ठीक है, उतारिए से बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 2, उतारिए लो, देखो ये सबको पता है, ये सबको पता है, फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब का दिखाएगा मोशन ऑफ कंडक्टर, फिंगर क्या दिखा दिया, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, कौन सा रूल है, राइट हैंड थंब रूल, ये 3D नहीं है ना तो दिखा रहा है ऐसे, है ऐसे, अब ऐसे को तुम देखोगे तो ये तुम्हें ऐसी तो दिखेगी, ठीक है, 3D, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन दिया है इन्होंने, ए वर्टिकल डिस्क, एक क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कहा गया है ए वर्टिकल डिस्क ऑफ डायमीटर, एक डिस्क है जिसका डायमीटर कितना है बेटा, 10 सेंटी, डिस्क समझ रहे हो, ये, अरे डिस्क क्या हो गया, मम्मी की रोटी क्या होती है, डिस्क, ठीक है, मैं पहले ही बताया, कितना रिवॉल्यूशन करना है बेटा, 20 रिवॉल्यूशन पर, इसका मतलब मुझे फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। मुझे बताओ सर, क्या मुझे इसमें फ्रीक्वेंसी से मतलब है, नहीं, मुझे किससे मतलब है, ओमेगा से, तो ओमेगा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को ओमेगा में बदलो, ओमेगा बराबर क्या हो जाता है बोलो, 2 पाई न्यू, तो 2 पाई ऐसे ही, न्यू की वैल्यू कितनी है, 20 दूनी 40 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, कितना मैग्नेटिक फील्ड है, 10 की घात -1, यानी कि 1/10 टेस्ला, 1/, बेटा 10 की घात -1 का मतलब क्या हो गया, 1/10 टेस्ला,
परपेंडिकुलर। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इसके कैसे है बेटा? परपेंडिकुलर। और ये क्या कर रही है? घूम रही है। किससे? ओमेगा से। तुमसे पूछा गया है तो पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, यानी कि जब ये घूम रही होगी तो इसके बीच में क्या बताना है? पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान रखो बेटा, एक बात और, मैंने अभी तुमसे कहा अगर तुम्हारे पास एक कंडक्टर घूम रहा है, क्या घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का तो ईएमएफ का फार्मूला क्या था? E बराबर बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 2, यही तो था। और अगर कोई डिस्क घूमेगी तब भी यही फार्मूला होगा, तब भी E का फार्मूला क्या लगेगा? बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे। अब देखो, ये मुझे डिस्क का क्या दिया है बेटा? डायमीटर। डिस्क का क्या दिया है? डायमीटर। ये पूरा डायमीटर है, ठीक है। डायमीटर कितना है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर किसमें बदलोगे? मीटर में। मीटर में। ऐसे सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करना। कितना आंसर आ रहा है तुम लोगों को? प्रदीप भाई ने क्या? कितना आया? देखो, मैग्नेटिक फील्ड बेटा कितना दिया है? 1/10। 1/10 का मतलब हो गया 0.1। ओमेगा की वैल्यू कितनी है सर? 40 पाई एल। अब देखो, ये पूरा मुझे क्या दिया है? डायमीटर। लेकिन डायमीटर नहीं, मुझे तो किसकी जरूरत होती है? रेडियस की। अरे यही तो जरूरत होती है। तो यहां पर जो एल हो जाएगा, एल की वैल्यू जो हो जाएगी वो बेटा 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को बदलेंगे तो 0.05 मीटर। तो 0.05 का क्या करें? स्क्वायर, या इसे हम लिखें तो 5 गुणा 10 की घात -2 मीटर। तो इसका स्क्वायर करेंगे 25 और 10 की घात -4/2। 2 से जब इसको काटा, यहाँ क्या आ गया? 20। 25 की जब इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2.5। 2.5 और 2.5 की किससे करना है? 20 की। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50। इसकी इससे करोगे तो कितना हो जाएगा? 50। और साथ में क्या है? पाई गुणा 10 की घात -4। आंसर क्या आएगा? वोल्ट। ठीक है, तो E की वैल्यू इतनी आ जाएगी, 50 पाई गुणा 10 की घात -4 वोल्ट। ध्यान रखो, अगर कोई डिस्क मूव करे या मूव करे डिस्क, तब भी फार्मूला क्या लगेगा? बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 2। और अगर कोई कंडक्टर मूव करेगा तब भी फार्मूला क्या लगेगा? बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 2। जहां पर एल जो होगी ना वो क्या होगी? रेडियस होगी। ठीक है, जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा अगर ये चीज यहां से घूम रही है, ये घूम रही है, तो इसकी यही तो रेडियस है। ये पूरी देखो, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो इसकी रेडियस ये है, ये रेडियस है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का ईएमएफ का फार्मूला हो जाएगा 50 पाई इंटू 10 की पावर -4 वोल्ट, -4 वोल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर अगले बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़े। Yes. ठीक है, रख करूं? करना फिर इसको ऐसा जाएगा बेटा। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन को आपको देखना है। सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। मेरे पास जो इस क्वेश्चन को देखो, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? और उसने कहा जो ये वायर है इसकी लेंथ तुम्हें दे रखी है 1.2 मीटर,
और ये वायर, सिर्फ ये वायर इधर की ओर मूव कर रहा है। फोर्स इधर लगेगा तो वेलोसिटी भी तो इधर ही होगी, इधर की ओर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तुमसे कहा गया है कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द रॉड टू द राइट एट कांस्टेंट स्पीड, और दूसरी एट व्हाट इज द रेट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड टू द रेजिस्टेंस, एनर्जी बताना है। सबसे पहले तुम इसमें ईएमएफ निकालो कि सर इसमें हम लोग ईएमएफ कैसे निकाल पाएंगे। ईएमएफ निकालो, फिर हम इसमें क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, करंट। पहले ईएमएफ निकालो, ईएमएफ कैसे आएगा, ईएमएफ निकालो पहले, ईएमएफ कैसा आएगा, ईएमएफ कितना आ गया, ईएमएफ। अब देखो तुम लोग एक बार जरा सोचो, सर ये अगर नीट में क्वेश्चन आएगा तो इसका कोई एक ऑप्शन पूछेगा, फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड। ठीक है, सबसे पहले तुम ये देखो कि सर अगर ये चीज इधर मूव कर रही है, बी वेलोसिटी से मूव कर रही है, और बी की वैल्यू यहां पर कितनी दे रखी है इसने, 2 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले अगर मैं इसमें ईएमएफ निकालूं तो ईएमएफ का फार्मूला हो जाएगा बीवी, यही तो हो जाएगा। सर बी की वैल्यू कितनी है, यहां पर कितना टेस्ला दे रखा है, 2.5। किस वेलोसिटी से मूव करे, 2 से। लेंथ कितनी है, 1. इसकी गुणा करी 5 की, 12 पंजे कितना आ गया, 6 वोल्ट। क्या आ गया, 6 वोल्ट। अगर ये 6 वोल्ट आ गया, सर डायरेक्शन देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मूव कर रहा है इधर, तो करंट कहां है, ऊपर की ओर, यानी कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, करंट क्या आ गया इस पर, ऊपर की ओर। अगर करंट में निकालूं I बराबर क्या होता है बेटा, E/R। E कितना है, 6, और रेजिस्टेंस भी कितना दिया है लूप में, 6 दिया है, तो 6 और 6 कितना आया, इसका मतलब सर जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 एम्पियर का। 1 एम्पियर का क्या फ्लो हो रहा है, करंट। अगर इसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो मुझे बताओ, अगर कोई कंडक्टिंग वायर हो और उस वायर में करंट फ्लो हो रहा हो, ठीक है, वायर में क्या फ्लो हो रहा हो, करंट, और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर एक फोर्स भी लगता है। जो फोर्स क्या होता है, BIL साइन थीटा, BIL साइन थीटा। अब सोचो सर, वो BIL जो साइन थीटा किससे देखते थे हम लोग, लेफ्ट हैंड रूल से। किससे, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर, करंट कहां मूव कर रहा है, ऊपर, तो फोर्स कहां लग रहा है, इधर की ओर फोर्स लग रहा है। फोर्स कहां लग रहा है, इधर की ओर, और कितना फोर्स लग रहा है सर, BIL साइन, B की वैल्यू, I की वैल्यू इसकी, और साइन 90। सर इसकी इससे गुणा करेंगे, देखो किसकी, 25 दूरी 50, हासिल लगे 5, 25 एकम 25, और 5 30, कितने के बाद दशमलव, 2 के बाद दशमलव। फोर्स कितना लग रहा है, इसका मतलब ये है इस वायर पर करंट फ्लो हो रहा है तो इधर कितना फोर्स लग रहा है, 3। अब बेटा देखो, कोई चीज अगर तुम लोगों ने देखा, तुम एक बात बताओ, तुम लोग कितनी सही होते हो, जरा एक चीज को समझो। तुम लोग जब कभी बाइक चलाते हो ना, बाइक को तुम रेस देना बंद कर देना, ये स्कूटरी को रेस देना बंद कर देना, तो क्या होगा, स्कूटरी धीरे धीरे रुक जाएगी। अगर तुम्हें मान लो मैंने तुमसे कहा तुम्हें स्कूटरी या बाइक ऐसे चलानी है या साइकिल ऐसे चलानी है कि उसकी स्पीड ना बढ़े ना घटे, चला सकते हो ना, हाईवे खाली है पूरा, ना बढ़े और ना, तो तुम क्या करोगे, कुछ रेस दे के रखोगे,
ध्यान करो, कुछ रेस कर देखोगे, कुछ रेस दोगे और आराम से तुम्हारी एक स्पीड से क्या जाएगी, बाइक जाएगी। मुझे बताओ तुमने वो रेस क्यों दी, कि समान स्पीड से चलने के लिए। क्यों? क्योंकि बेटा घर्षण के कारण फोर्स कहां लग रहा है, पीछे, और तुम्हें गाड़ी कहां ले जानी है। तो इसका मतलब यह है जितना घर्षण के कारण फोर्स लग रहा है उतनी ही तुमने क्या दी, रेस दी, जो कि उतना ही इंजन ने काम किया। तो पीछे लगने वाला फोर्स और जो आगे तुमने रेस दी वो दोनों इक्वल होके क्या हो गए, जीरो। क्या हो गए? तो गाड़ी तुम्हारी जिस वेलोसिटी से चल रही थी उसी वेलोसिटी से कंटिन्यू क्या रहेगी, आगे रहेगी। बात समझ आ रही है? अब ऐसे ही इस क्वेश्चन में कहा गया है कि बताओ मैं आगे की ओर कितना फोर्स दूं जिससे कि इसकी वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो जितना पीछे फोर्स लग रहा है उतना ही तो आगे फोर्स दूंगा, तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कतई तुम्हारी गाड़ी की तरह हिसाब है। ठीक है, जैसे गाड़ी का ये साइकिल का हिसाब है, तो पीछे कितना फोर्स लग रहा है, 3 न्यूटन, तो आगे भी तुम्हें कितना फोर्स देना पड़ेगा, 3 न्यूटन। अगर तुम आगे फोर्स दोगे तो पीछे लगने वाला फोर्स आगे लगने वाले फोर्स से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और आगे तुम्हारी कोई भी चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। समझ में आ रहा है? अगर तुम खुद सोचो, जब तुम कभी गाड़ी तो बहुत ही दौड़ाई होगी ना तुमने, स्कूटी दौड़ाई होगी, कुछ ही चलाई, साइकिल तो चलाई ही होगी। ठीक है, तो तुम अगर देखो गाड़ी चलाए, अगर तुम गाड़ी चला रहे हो और तुम्हें एक कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी को भगाना है, तब भी कुछ ना कुछ रेस तुम्हें देनी पड़ती है। क्यों? अगर तुम रेस नहीं दोगे तो धीरे धीरे गाड़ी या स्कूटी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? घर्षण के कारण। तो जितना घर्षण बल पीछे लग रहा है उतना तुम रेस दे दोगे तो वो कंटिन्यू वेलोसिटी से क्या चलेगी, आगे की ओर कंटिन्यूअस वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। तो ऐसे ही समझो, आगे अगर तुम्हें कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है तो पीछे तुम्हें जितना पीछे फोर्स लग रहा है उतना ही कहां देना पड़ेगा, आगे की ओर। तो कितना फोर्स देना पड़ेगा, 3 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद में कहा गया है रेट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड, कितनी एनर्जी जनरेट होगी। ठीक है, तो H बराबर क्या होता है, I² RT। बेटा रेट ऑफ एनर्जी का मतलब है कि H बटे T, H बटे ये क्या बन गया बेटा, पावर। ये क्या बन गया, पावर। T से T खत्म, तो कितनी एनर्जी चाहिए, I² इंटू I R। I करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 1 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है, 6, तो पावर कितनी आई, 6 बार। 6 पावर कितनी आई, 6 बार। तो बताओ कितनी एनर्जी डिलीवर्ड हो रही होगी रेजिस्टेंस में। तो एनर्जी रेजिस्टेंस में कितनी डिलीवर्ड हो रही होगी, 6 वाट की एनर्जी डिलीवर्ड हो रही होगी। ठीक है, 6 वाट। इतना थोड़ा उतारना, फिर तीसरा करना हूं, फिर अगले बढ़ो। अब कौन सा त्योहार आ रहा है, होली। तो होली कब है, कौन सा था, गब्बर और सांबा। होली कब है, यही तो कहता है होली। 26 जनवरी आ रही है। हाँ, 26 जनवरी आ रही है। 26 जनवरी कहना मिठाई बटवाओ, 26 जनवरी संडे टेस्ट है उस दिन। दुनिया को आजादी 26 जनवरी को आजादी मिली थी, 26 जनवरी 1950 है ना। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है, वो 26 जनवरी को भी उन्हें आजादी मिली होती है, 15 अगस्त को भी आजादी मिली। हो गया, चलो बेटा अगली बात करें हम लोग। ठीक है, लो, रात में कितने बजे सो जाती हो तुम, 11 बजे। उठते कितने बजे हो,
5 बजे उठा लो ना, रात में भूत होते हैं चुराए, फिर 12 बजे जाना पड़ेगा उतरवाने। बागेश्वर राम नहीं, दादाजी बागेश्वर राम खुद जिसके चेला है, समझे? जो बंदा जो बड़ा बागेश्वर राम किसके चेला है? बालाजी के। तो तुम नौकर के पास जाओगे काम कराने के लिए या फिर मालिक के पास जाओगे? मालिक के पास जाओ ना, पॉजिटिव दोनों है ना, मालिक के पास जाओगे है ना, मालिक लगाओ हमारी अच्छी काम हो जाएगा। चलो ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करो, ठीक है? फिर सुबह उठ के बेटा फिर कॉलेज भी जाती हो? कुछ नहीं तो 5 बजे उठने का क्या मतलब? चाय बनाती हूँ। जैसे अपने अगर तुम ईस्ट यूपी में जाओगे ना, ईस्ट यूपी मतलब लखनऊ के पार, तो उनसे उनके यहाँ पर एक चीज कॉमन है हमेशा हर घर में। क्या कॉमन है? दाल। पर डे दाल बननी बनती है, कुछ भी हो जाए। तो उनके यहाँ औरतें पूछती नहीं है क्या बनना है, सबसे पहले दाल चढ़ा देंगे, उसके बाद पूछेंगे आप बताओ क्या बनना है। ठीक है? हमारे जो इंडिया है, हमारा जो वेस्ट यूपी है, इसमें क्या है, अगर दाल बनेगी तो उस दिन खाली दाल बनेगी, सब्जी का कोई चांस ही नहीं। वही सब्जी खाई थी आपने, वो कैसे खाई थी? एक बार हैं 4 सब्जी खाई थी और की बात पूछो। ठीक है बेटा, अगले बढ़ते हैं। मुझसे कहा गया, इस क्वेश्चन को कोई बताए, बच्चों लोग तुम लोग इसको बता। मुझसे कहा गया द रेट इज इक्वल टू द रेट ऑफ वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स। मुझे से कह रहा है इस फोर्स को अप्लाई करने के लिए कितना रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन का मतलब क्या हो गया? कितनी पावर चाहिए। तो मुझे कोई सर जी क्या मुझे यहाँ पर फोर्स दिया है, क्या मुझे डिस्प्लेसमेंट दिया है? जब मुझे डिस्प्लेसमेंट दिया ही नहीं है तो मैं वर्क डन कैसे निकाल दूंगा? नहीं निकालूंगा। तो पावर का एक फार्मूला और होता है, क्या होता है? FB cos, ध्यान करो, FB cos। अब ये मूव भी इधर ही कर रहा है और फोर्स भी, दोनों के बीच में एंगल 0। फोर्स कितना लग रहा है? 3 न्यूटन। मूव किससे कर रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड। एंगल क्या हो गया? cos 0 की वैल्यू क्या होती है? तब भी क्या आ गया? 6 बार। ठीक है? एक ये फार्मूला वर्क डन में मैंने पढ़ाया था, FB cos थीटा। अगर कोई भी चीज बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी तो उस पर जो फोर्स लगता है वो पावर होती है, वो पावर का फार्मूला हो जाता है FB cos थीटा। कोई भी चीज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो पावर का फार्मूला हो जाएगा FB cos थीटा। ठीक है? तो वो आ जाएगा 3 गुणा 2 और cos थीटा मतलब cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है? किसी को दिखने में तो प्रॉब्लम नहीं होती है? किसको होती है? इसके चक्कर में होती है। अरे वैसे सही दिखता है, नहीं दिखता है? ऐसे तो दिखता है। जिसको नहीं दिखे बेटा वो बहुत जल्दी अपनी डबल बैटरी लगवा लो, चश्मा बनवा लो ना सर। हाँ, नहीं तो और ज्यादा वीक हो जाएगी। जिसे बनवाना है मुझसे बात करें। तुम्हारी क्या दुकान है? बनवा दूंगा सस्ते में। अब बेटा देखो, एक आता है मेरा सेल्फ इंडक्शन। ठीक है? सेल्फ इंडक्शन, बेसिकली सेल्फ इंडक्शन है क्या? समझो बच्चे लोग, सेल्फ इंडक्शन है क्या? मेरे पास कोई स्प्रिंग नुमा संरचना हो गई, ये स्प्रिंग हो गई। अगर स्प्रिंग के अंदर तुमने करंट फ्लो कर दिया तो यही क्या बन जाएगा तुम्हारा? यही बन जाएगा तुम्हारा इंडक्शन। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इंडक्शन। इसे बोलेंगे हम लोग इंडक्शन। अगर इसके अंदर तुमने करंट फ्लो कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? इंडक्शन। दूसरी चीज ये है, इंडक्शन का काम ये होता है, ये पहले करंट को क्या करेगा? अपोज। पहले करंट को क्या करेगा? और जब करंट फ्लो हो जाएगा तो कहेगा हाँ सही है, अच्छा है, बिल्कुल सर। इंडक्शन है क्या? इंडक्शन है बिल्कुल इस प्रकार से जैसे दारू, दारू शराब,
पहले आदमी क्या होता है, पहले आदमी कहता है नहीं 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 अपन नहीं पिएगा, अपन नहीं पिएगा, ठीक है, मना करता है। उसी हिसाब से ये पहले करंट को क्या करता है, बोले नहीं करंट अपन अंदर से नहीं जाना चाहिए किसी कीमत पे, ठीक है, अपन करंट को एक्सेप्ट नहीं करता। और जब इसकी आदत पड़ जाती है, करंट जब जबरदस्ती चला जाता है, जैसे आदमी को जबरदस्ती पहले दारू पिलाई जाती है, ठीक है, जब करंट उसके अंदर से जाने लगता है फिर वो कहता है बस अब तो मजा आ रहा है, जो कुछ है वो दारू ही है, ठीक है। उसी प्रकार से ये पहले करंट जब पहले जाता है तो पहले करंट को क्या करता है, मना करता है, भाई मत आओ मत आओ मत आओ। लेकिन जब करंट इसके अंदर से फ्लो हो जाता है, ठीक है, और थोड़ा टाइम हो जाता है, जैसे दारू पीने वाले थोड़ा टाइम हो जाता है, उसके बाद में क्या कहता है, उसके बाद में कहता है बस जो कुछ है बस यही है, फिर कहता है नहीं दारू बहुत अच्छी चीज है, ऐसे ये कहता है बाद में करंट बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। पहले करंट को क्या करेगा, ये पहले ही करंट को अपने अंदर से नहीं जाने देगा, यानी कि करंट को क्या करेगा बेटा, बैक करेगा, क्या करेगा, बैक। देखो चलो ये क्या है, इंडक्शन। इसी प्रकार से एक है तुम्हारा सेल्फ इंडक्शन। देखो सेल्फ इंडक्शन में क्या है, सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ which the coil oppose any change। जो ये कॉइल है ना वो हर प्रकार के चेंज को क्या करती है, अपोज। चेंज को अपोज का मतलब है पहले करंट जाएगा तो उसको अपोज करेगी कि नहीं आने का, और जब करंट आ जाएगा और थोड़ा टाइम हो जाएगा फिर भी उसको अपोज करेगी कि भाई अब मत जा। मैं समझ रही है, समझ रहे हो, मतलब पहले करंट आएगा तो करंट को आने को अपोज करेगा, भाई करंट मत आओ मत आओ मत आओ, और जब करंट आ जाएगा फिर उसको अपोज करेगा, भाई अब छोड़ के मत जाओ, ठीक है। तो वही है, अपोज एनी चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ, ठीक है। इसको हम लोग बैक ईएमएफ भी बोलते हैं, ठीक है। बैक ईएमएफ क्यों बोलते हैं, अभी अगले समझ में आएगा बैक ईएमएफ क्यों बोलते हैं, ठीक है। देखो व्हेन द करंट in self induction is also known as inertia of elasticity। बेटा इनर्शिया क्या होता है, जो हर चीज रोकती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इनर्शिया। तो ऐसा ये भी करंट को फ्लो होने से क्या होता है, पहले रोकता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है, इसे हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। अब देखो बेटा, अगर इसके अंदर मैंने ये क्या लगा दी, बैटरी, ये लगा दी बैटरी, ठीक है, ये पूरा ऐसे है, ऐसे सही लगा। अब बैटरी है, बैटरी है, ठीक है, बैटरी लगा दी। देखो ये वाला टर्मिनल मेरा क्या है, ये वाला टर्मिनल मेरा पॉजिटिव है, तो वैसे करंट अगर पॉजिटिव पे आ रहा है तो ये बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है, एक प्रकार से बैटरी चार्ज हो रही है, ठीक है। अगर आई तुम्हारा इंक्रीज होगा तो ये करंट कहां से आ रहा है, करंट आ रहा है इस सेल्फ इंडक्शन या फिर कॉइल से आ रहा है, सेल्फ इंडक्शन या फिर कॉइल से आ रहा है। इसको देखो एक चीज और समझो, जैसे मैंने कहा सेल्फ इंडक्शन, बेटा अगर मेरे पास में देखो सर, अगर कोई चीज ऐसे होती थी तो क्या इसको ही मैं सोलेनॉइड बोलता था, इसको क्या बोलता था मैं, सोलेनॉइड। अगर ये मेरे पास में सोलेनॉइड है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बार मैग्नेट की तरह या मैग्नेट की तरह। तो इसमें एक तरफ ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर साउथ और इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होगी, ठीक है, ऐसे होगी। तो इसमें देखो, इससे जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो इससे क्या निकलेगा बेटा, फ्लक्स, क्या निकलेगा। अब तुम्हें पता है जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, फ्लक्स होगा, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा, क्या काम नहीं करेगा, उतना ज्यादा फ्लक्स हो जाएगा। तो फाई जो होगा, फ्लक्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आई की। जितना ज्यादा आई उतना ज्यादा फ्लक्स। अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाता हूं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, एल आई, एल, और एल बराबर फाई अपॉन आई, चाहो तो फाई बी अपॉन आई करो, फाई बी अपॉन आई, जहां एल क्या होता है मेरा, सेल्फ इंडक्शन या फिर इंडक्शन। तो कहा गया है एल इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनली एंड इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, या फिर सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल, सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल। अगर बेटा यहां पर ये तो एक टर्न के लिए है, अगर एन टर्न हो तो क्या हो जाएगा, एन फाई अपॉन
आई, एन टर्न होंगे तो एन फाई अपॉन आई, ये हो जाएगा। सर समझ में नहीं आया, एक बार जरा समझो बेटा, जरा समझना। मैंने क्या किया, अब सही इधर देखो, मैंने क्या किया सर, मैंने एक कॉइल ली ऐसे, लो ऐसे कॉइल लेनी, कोई कॉइल, इससे मैंने मान लो करंट को फ्लो कर दिया। इसमें क्या फ्लो हो रहा है, करंट। करंट फ्लो होगा तो इधर साउथ पोल तो इधर, तो 100% मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकल के ऐसे जाएंगी और ऐसे निकल के ऐसे जाएंगी। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, उतनी ज्यादा क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तुम्हें पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या डिस्चार्ज हो गई, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी एरिया से जितनी पास होती है उसे हम क्या बोलते हैं सर, फ्लक्स बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर फाई लूं तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आई के। जितना ज्यादा आई उतना ज्यादा क्या होगा, फाई होगा। अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाऊं तो क्या आता है, एल, कॉफिशिएंट। इसे हम बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, फाई अपॉन आई। अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो यही क्या हो जाएगा, एन फाई अपॉन आई। ठीक है। सेल्फ इंडक्शन क्या करता है, करंट को हमेशा क्या करेगा, करंट को हमेशा अपोज करने का काम करेगा, अपोज करने का काम करेगा। ठीक है। पहले करंट जब बढ़ रहा होता है तो बढ़ने का विरोध करेगा, जब करंट कम होगा तो उसके कम होने का भी क्या करता है, ये विरोध करता है। इसे बोलते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्शन। ठीक है। हाँ, ये पीडीएफ में भेज दूंगा आप लोगों को। देखो सर, जैसे अभी मैंने बोला, तुम्हें पता है बेटा, ई बराबर क्या होता है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई ओवर डी टी। ठीक है। अच्छा देखो, जितना ज्यादा करंट का रेट होगा, रेट ऑफ करंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, पोटेंशियल, उतना ज्यादा पोटेंशियल होता है। ठीक है। तो अगर हम लोग इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटता है तो क्या आता है, फिर से क्या आता है, एल। यहाँ देखो, अभी जो मैंने बताया तुम्हें, अभी मैंने बताया एल बराबर एन फाई अपॉन आई, एन फाई अपॉन आई, एन फाई अपॉन आई। सर जी मेरा ये था एन फाई अपॉन आई, ये किसके लिए था, ये करंट का था और किसका था, फ्लक्स का। लेकिन अगर तुमसे ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और डीआई ओवर डीटी के लिए कहेगा तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डीआई ओवर डीटी। कैसे सर, एक बार बताओ, मुझे बताओ, एक जगह करंट कम फ्लो हो रहा है, एक जगह करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है, तो जहां करंट ज्यादा फ्लो होगा वहां पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। हमेशा याद रखो, पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा पोटेंशियल होगा। जैसे मैंने कहा, तुमने कोई भी चीज, तुमने कोई गट्टा खोला, अगर पानी ऊपर ज्यादा है तो पानी बहुत तेजी से फ्लो होगा, और पानी के ऊपर कम है तो पानी धीरे धीरे फ्लो होगा। बेटा करंट का मतलब ही होता है फ्लो होना। ठीक है। तो जहां पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाता हूं तो माइनस आता है। सर माइनस का मतलब क्या है, माइनस इसलिए लगाया गया है कि जो ये ईएमएफ है वो करंट के चेंज का क्या करता है, विरोध करता है। क्या करता है, विरोध। इसीलिए यहां पर कौन सा साइन आया है, माइनस साइन आया है। तो E इक्वल टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी, डी आई ओवर डी टी। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। एल क्या हो गया, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है। देखो ये कहा भी है, सेल्फ इंडक्शन ईएमएफ इज द सर्किट अपोज एनी चेंज इन द सर्किट, अच्छा दो बार लिख दिया, इन द सर्किट। ठीक है कि कोई माइनस इसीलिए आता है कि ये ईएमएफ करंट के चेंज का क्या करता है, अपोज करता है, यानी कि विरोध करता है। इसीलिए क्या आया है, माइनस आया है। तो E बराबर माइनस एल डी आई ओवर डी टी। और सेल्फ इंडक्शन के लिए L बराबर एन फाई अपॉन, ये नंबर ऑफ टर्न्स के लिए है। अगर एक नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो सिर्फ क्या होगा, फाई अपॉन आई, एक टर्न के लिए फाई अपॉन आई। ठीक है। फिर देखो किरचॉफ लॉ, इससे पहले हमने पढ़ा था, इससे पहले हमने किरचॉफ लॉ पढ़ा था। इससे पहले हमने किरचॉफ लॉ में दो लॉ पढ़े थे, एक लॉ पढ़ा था जंक्शन रूल और एक लॉ पढ़ा था लूप रूल। ठीक है।
जंक्शन रूल में क्या कंजर्व रहता था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और इसमें लूप में क्या था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। किरचॉफ लॉ में भी क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रहेगी, इसमें भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो जैसे उसमें मैंने बताया था कतई सेम इसमें है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो कैसे सर, मैंने कहा मैंने एक बैटरी जोड़ दी, मैंने एक बैटरी लगा दी, ठीक है, मैंने एक बैटरी लगा दी। और ये हो गया, ड्रॉप हो रहा है, आ जाएगा, ठीक है। ये बेटा थोड़ा ऐसे है, ठीक है, ऐसे, ठीक ये हाँ। अब देखो बेटा जरा सोचो सर, जैसे वो था वैसे ये है, और इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। एक बार बताओ, ये मेरे पास एक बैटरी है, बैटरी कितने पोटेंशियल की है? ई। मैंने तुमसे कहा अगर मैं इसमें किरचॉफ लॉ लगाऊं या किरचॉफ का लूप रूल लगाऊं, तो देखो तुम कहीं से चलो जो तुम्हारी इच्छा हो। जैसे मान लो मैं यहां से चलूं, ऐसे चलूं और ऐसे आ गया, यानी कि मैं कैसे चला? इस प्रकार से चला। बताओ मैं बैटरी के कौन से टर्मिनल से निकला? पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव का ई, सही है। अब मैं इधर जा रहा हूं, क्या जिधर मैं जा रहा हूं उधर ही करंट जा रहा है? अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो प्लस की माइनस, तो माइनस करंट कितना है? आई। रेजिस्टेंस कितना है? सही है। क्या जिधर मैं जा रहा हूं उधर ही करंट है? ठीक है। तो बेटा अगर इसमें जो पोटेंशियल होता है वो होता है L/di/dt। इसमें पोटेंशियल क्या होता है? IR। क्या होता है? तो इसीलिए मैंने यहाँ IR लिखा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का L/di/dt बराबर, बात समझ आ गई? तो ये कतई वैसे ही है, बस अंतर इतना है, यहाँ पर अगर कॉइल है तो माइनस का L/di/dt हो गया, माइनस का L/di/dt, तो E माइनस IR माइनस L/di/dt बराबर 0। अगर तुम उल्टा करते, जैसे कहते सर जी मैं तो इधर से नहीं जाऊंगा, मैं तो लो ऐसे जाऊंगा, ऐसे, ठीक है। तुम कहते सर मैं इधर से ना जाके मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं ऐसे गया, मैं उल्टा चल रहा हूं तो प्लस का L/di/dt इससे निकला, तो प्लस का IR कौन से टर्मिनल से निकला? माइनस E बराबर 0। ऊपर और नीचे दोनों इक्वेशन क्या है? सेम, बस माइनस का ही तो अंतर है। ऊपर वाले को माइनस से गुणा कर दो तो नीचे वाली तो बन जाएगी, ठीक है। अब सर क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं? अब जरा हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है? di/dt। देखो अब यहां पर देखो सर, मुझे बताओ क्या टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है? टाइम सर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है। पीपी क्या कह रहा है? आज पीपी नहीं आया? क्या कह रहा है सर वो? कहना है कुछ क्या? अरे वो तो बेवकूफ इंसान है। उसका टाइम सही नहीं है। कहाँ पर है? आरसी राय। कहाँ काम करता है वो? मरीजों को देखता है। कहाँ पर? कभी जान करो इस क्वेश्चन को बेटा कैसे हो। देखो बैक ईएमएफ पूछा है। क्या पूछा है? बैक ईएमएफ। बेटा देखो बैक ईएमएफ का मतलब ये है, बैक ईएमएफ का मतलब है E इक्वल टू, वैसे क्या होता है? माइनस DL/, अगर तुमसे खाली ईएमएफ पूछता तो माइनस L/di/, बैक पूछ लेगा तो क्या कर देना? प्लस का L/di/। अब मुझे बताओ इंडक्शन L की वैल्यू कितनी दी है? 0.54, और di/dt की वैल्यू माइनस 0.03। गुणा करो, 3 चौक हासिल लगा 1, 5 तियां 15 और 1 4 के बाद दशमलव, तो 1 2 3 और 1 4। क्या आया? वोल्ट। E बराबर, ठीक है। ये हो गया। तुमसे कहा है, बताओ इधर देखो, खुद बताओ।
कहां पर पोटेंशियल कहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, कहां पर पोटेंशियल, देखो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से कहां चलता है, ये बात समझ में आ रही है। सर करंट इधर चल रहा है तो इसका मतलब हायर से कहां चलता है, लेकिन बस इसने थोड़ा सा ये घुमा दिया, इसने क्या कर दिया, di/dt क्या है, नेगेटिव, क्या है, अगर ये 0.03 होता, प्लस में होता तो हमेशा b ज्यादा था और a कम था, लेकिन इसने कहा सर करंट ही क्या है, नेगेटिव, इसका मतलब है करंट इधर ना चल के किधर चल रहा है बेचारा, इधर चल रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या है, डायरेक्शन को क्या कर दो, उल्टा। तो इसका मतलब है यहाँ पर पोटेंशियल किसका ज्यादा है, ए का ज्यादा है और बी का क्या है, कम। इतना सा घुमाया बस खाली, ठीक है। नेगेटिव का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा धारा इधर बह रही है और बह रही है वो उधर, बह रही है इधर, पानी चल रहा है इधर, और मैंने कहा जैसे मैंने कहा पानी उत्तर की ओर है, लेकिन पानी कहाँ चल रहा है, दक्षिण की ओर। तो इसका मतलब है हम कहेंगे पानी माइनस में उत्तर की ओर है, ठीक है, माइनस में कहां की ओर है, उत्तर की ओर। सिंपल सा, मैंने कहा फिजिक्स के अंदर माइनस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को मेंशन करता है, बाकी माइनस की कोई मतलब नहीं किसी प्रकार से, ठीक है, सिर्फ माइनस इंडिकेट करेगा, वो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है। अगले बढ़े, सभी ने अपना अपार आईडी बना दी, नहीं बनाई सर, अभी नहीं बनाई अपार आईडी, बना लेना अपनी अपार आईडी, ठीक है। थोड़े दिन में फॉर्म आएंगे, फॉर्म फिलअप कर देना सबको करना है फॉर्म फिलअप है, देखो आने वाले थोड़े दिन में, ठीक है। सभी बच्चा लोग फॉर्म फिल करना। फीस कितनी होती है फॉर्म की, इंग्लिश तो आता नहीं, 17 से ज्यादा, 3 कैटेगरी की होती है, ठीक है, 1000, 1500 और 1700, इतनी फीस ये बहुत कर गई, ये सब सरकार के बन गई पार्टी, ठीक है। अगले बढ़े, अगले बढ़े, हाँ नहीं देखो, आधार कार्ड चलेगा, इतना छोटे बैग में फोटो लगाए, वाला फोटो है छोटा, ये नहीं हो जाएगा, ये क्वेश्चन करो बेटा, इस क्वेश्चन में पूछा गया है BAB। अब देखो BAB का मतलब देखो ये A है और ये क्या है BA, तो तुम A से चलो तो BA, जिधर करंट है उधर ही तो जा रहा हूं मैं, अरे A से कहां जाना है B, तो माइनस का क्या रहेगा IR, इस पे गुणा तो माइनस का LDI ओवर कौन से टर्मिनल से निकला नेगेटिव, तो माइनस E दूसरे स्थान पर पहुंच गया तो बराबर B। सर BA ऐसे ही I की वैल्यू कितनी दी है 2 एम्पियर, कितनी दी है, रेजिस्टेंस कितना है 10, माइनस L की वैल्यू बेटा कितनी दी है 5, और DI ओवर dt देखो कितना दिया है माइनस में, कितने दिया है माइनस में 1, देखो रेट DI ओवर dt एम्पियर पर सेकेंड कितना दिया है -1। सर बैटरी कितनी दी है 20 बराबर B। अब देखो 10 दूनी माइनस 20, बताओ 20 और 20 40 से 5 गया 35, तो BA -35 बराबर, इसको इधर उठा के लाओ तो BA BB बराबर क्या हो गया 35, यानी कि BAB की वैल्यू कितनी आ गई 35 वोल्ट।
कितनी आ गई 35 वोल्ट। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है 35 वोल्ट का डिफरेंस। ठीक है, कतई किरचॉफ जो सेकंड लॉ था, ये सेकंड रूल था, बिल्कुल उसी की तरीके है, बिल्कुल उसी की तरीके। बस खाली याद रखो जो पोटेंशियल होता है किसी भी सेल, किसी भी कॉइल के अंदर या किसी भी इंडक्टर के अंदर, वो होता है माइनस का एल डी आई ओवर डी टी या एल डी आई ओवर डी टी। ये रहता है। अगले बढ़े। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल। किसी कोई कॉइल के अंदर सेल्फ इंडक्शन कैसे प्रोड्यूस होगा? देखो, सबसे पहले मैंने कंसीडर किया, कंसीडर मतलब मान, मैंने कंसीडर किया एक कॉइल है जिसकी रेडियस क्या है r। कॉइल का मतलब क्या हो गया? तार, गोल तार, गोल तार की रेडियस क्या है r, और इसके अंदर टर्न कितने हैं n, और इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है I। तो बेटा अगर मैं इसके मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो किसी कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता था वो होता था B बराबर म्यू नॉट I बटे 2R। लेकिन अगर यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स n है इसके अंदर, तो म्यू नॉट NI बटे। सर अगर मैं कहूं बताओ इसमें फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? फाई बराबर BS cos थीटा, फाई बराबर BS cos थीटा। अब देखो सर, फाई का फार्मूला होता था BS cos थीटा, लेकिन यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। क्यों 0 है? देखो, एक मेरे पास कॉइल है, ये कॉइल है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर, और इस कॉइल का एरिया का नॉर्मल, जैसे मैंने तुमसे कहा मेरे पास ये कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर, तो इसका जो नॉर्मल होगा वो भी इधर ही होगा, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाता है? 0 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल 0, इसलिए cos 0 की वैल्यू ही क्या हो गई? 1। cos 0 की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो फाई बराबर सिर्फ क्या बचा? B इंटू एस। सर ये इसकी रेडियस अगर r है तो इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो फाई बराबर B की वैल्यू ये रख दी, एरिया की वैल्यू ये रख दी, दोनों की अगर गुणा करा तो फाई B की वैल्यू क्या आ गई? म्यू नॉट पाई NI R बटे, ये किसका आई? फ्लक्स की वैल्यू। किसकी वैल्यू आई? अब मुझे बताओ बेटा, ए सेल्फ इंडक्शन का फार्मूला क्या होता है? सर L बराबर, बोलो, L बराबर N फाई अपॉन I। ठीक है, ये फार्मूला होता है N फाई अपॉन I। ठीक है, देखो बेटा, N नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N। फाई की वैल्यू ये रख दी, म्यू नॉट पाई NI R बटे, और नीचे क्या है? I से I, तो N क्या हो गया? N स्क्वायर, तो म्यू नॉट पाई R N स्क्वायर बटे 2। यही तो हो जाएगा। अरे बेटा फाई की वैल्यू ये आ गई, फाई की वैल्यू, सर फाई की वैल्यू आई कैसे? पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, इसका एरिया, तो BS एरिया रख दिया पाई आर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड रख दिया, तो मेरे पास क्या आ गया? मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैं जानता हूं L बराबर N डी फाई ओवर
फाई ओवर आई, ठीक है। तो फाई की वैल्यू रख दी आई। बेटा ये सब देखो, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। वही हाँ वही देखो, एल बराबर मैंने यहाँ पर कर दिया था, ठीक है, एन फाई अपॉन आई, ये वैल्यू ये वैल्यू। तो अगर कोई भी कॉइल के कारण जो सेल्फ इंडक्शन होता है वो होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बटे 2, म्यू नॉट एन स्क्वायर। तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? तुमसे पूछेगा किसी भी कॉइल में करंट कितना फ्लो हो रहा है? एन। करंट फ्लो हो रहा है आई, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? एन। तो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? एन के होगा, तो एन स्क्वायर के होगा। एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा? एन स्क्वायर के है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर के, ठीक है। तो एल बराबर एन स्क्वायर पाई आर बटे 2, ये हो जाएगा। फिर अगले बढ़ते हैं, ठीक है। ये किसके लिए था? ये किसके लिए था? सेल्फ इंडक्शन किसके लिए था? कॉइल के लिए। मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा, आज भेज दूंगा, ठीक है। अब देखो, अगर सेल्फ इंडक्शन सोलेनोइड के लिए कहा जाए, सोलेनोइड, ठीक है सर, सोलेनोइड क्या? सोलेनोइड तुम सबको पता है, अरे म्यू नॉट एन आई। वैसे फार्मूला क्या यही होता है, म्यू नॉट एन आई, या कुछ और होता है? फार्मूला यही होता है, कुछ और होता है? सोलेनोइड का यही होता है। ये भी तो होता है, ठीक है। लॉन्ग सोलेनोइड का फार्मूला ये होता है, ठीक है। लॉन्ग सोलेनोइड का फार्मूला म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन। सर एन क्या होते हैं? स्मॉल एन, टर्न डेंसिटी, कैपिटल एन अपॉन टर्न डेंसिटी, स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन अपॉन एल। अच्छा सर, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, फाई बराबर, अच्छा देखो, देखो बेटा, हम जानते हैं सर, अगर मैं फ्लक्स की बात करूं, फ्लक्स का फार्मूला होता है बी इंटू, अरे एस क्या हो गया? एरिया। एस क्या हो गया? एरिया, ठीक है। अब देखो सर, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो म्यू नॉट एन आई इंटू म्यू नॉट, ऐसे ही एन की वैल्यू हो गई कैपिटल एन अपॉन एल, आई इंटू, तो यही तो फ्लक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अरे एस पहले है, आई कहाँ लिख दिया है? बाद में। सर सेल्फ इंडक्शन का फार्मूला क्या होता है? एल बराबर एन डी फाई वी ओवर आई। तो एन ऐसे ही, फाई की वैल्यू ये आ गई, म्यू नॉट एन आई एस अपॉन एल इंटू आई, से आई कट गया तो क्या बचा? म्यू नॉट एन स्क्वायर एस अपॉन, ये सेल्फ इंडक्शन का फार्मूला किसके लिए है? सोलेनोइड के, ठीक है। ये सेल्फ इंडक्शन का फार्मूला जो है वो है सोलेनोइड के लिए, ये लिखो, ठीक है। और देखो इसमें भी सोलेनोइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? एन स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? वो सोलेनोइड कह रहा हूं, क्या पढ़ा? सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। ये इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? यहाँ पर भी एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा तुमसे, डायरेक्ट नीचे लिखा होगा कि बताओ सोलेनोइड के कारण सेल्फ इंडक्शन किसके समानुपाती होता है? तो वो एन स्क्वायर के क्या होता है? समानुपाती, ठीक है। हाँ, तो वो एन स्क्वायर के समानुपाती हो जाता है। डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा, एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर एस अपॉन एल, ठीक है, समानुपाती हो जाता है इससे। अगले बढ़े, मेहनत कर लो तुम लोग। पता है यूपी गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करती है बोलने के लिए एक साल में? हमसे ले लेती है।
3000 करोड़ पूरी पूरे उत्तर प्रदेश। कितने बच्चे रहते हैं? 14 यानी 18। मैं तो बिल्कुल मिलेगा 1 महीने में रुपया। बड़े अगले अगले बड़े अब देखो बेटा, अगर कोई इंडक्टर है, बस इतना याद कर लो, बाकी कुछ नहीं। अगर कोई इंडक्टर है और उसके अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर का फार्मूला होगा कि सर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो 1/2 Li स्क्वायर। किसी भी कंडक्टर, किसी भी इंडक्टर के अंदर, किसी भी इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है 1/2 Li स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, सॉरी इंडक्टर। ठीक है, तो इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, तो वो होती है 1/2 Li स्क्वायर। ठीक है, तो वो हो जाएगी 1/2 Li स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 Li स्क्वायर। ठीक है, बस इतना याद रखो, 1/2 Li स्क्वायर। ठीक है, ये भेज दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा। ये 1/2 Li स्क्वायर, 1/2 Li। और बेटा एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 V स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। जहां पर ये B क्या है, B, एक बात देखो बेटा, मेरे पास यही तो इंडक्टर है। यस। इस इंडक्टर के अंदर क्या होगा सर, मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा, इस इंडक्टर के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। अगर तुमसे ये कहे एनर्जी, कितनी एनर्जी स्टोर हो रही होगी, तो 1/2 Li स्क्वायर। अगर तुमसे ये कहा जाए एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, तो एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/2 V स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। जहां B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और म्यू नॉट परमिया इन फ्री स्पेस। ठीक है, और म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट की वैल्यू इनटू 10⁻⁻। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड किसमें, इंडक्टेंस में, इंडक्टर में कितना होगा, 1/2 Li स्क्वायर। और एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो 1/2 V स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, ये अभी EM वेव में भी आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ये चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी ये चीज आएगी। ठीक है, जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे होंगे तब भी ये आएगा 1/2 V स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, ये होता है। और वैसे एनर्जी फार्मूला हो गया 1/2 Li स्क्वायर, 1/2 Li स्क्वायर। और बच्चे लोग कहाँ हैं, काफी लोग मुझे लगता है एब्सेंट रहते हैं। ठंड लगती है। हाँ, ठंड लगती है। ठीक है, कल हम लोग और क्वेश्चंस की बात करेंगे, बहुत सारे सेल्फ इंडक्शंस हैं उनकी बात करेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, आप सब लोग बेटा ज्यादा से ज्यादा फार्मूलाज याद करो। संडे को जो टेस्ट है, ठीक है, संडे को जो टेस्ट है, जब भी संडे को टेस्ट है, ये बीच में टेस्ट ले लें, सैटरडे को टेस्ट ले लें, मुझे पता नहीं। आप क्या करना, सिलेबस पता है ना सभी को, सभी को सिलेबस पता है, टेस्ट है, और जरा ढंग से तैयारी कर लो उसकी। ठीक है, जरा अच्छे से उसकी तैयारी कर लो। टेस्ट सरल है, ज्यादा हार्ड टेस्ट नहीं डाला है। ठीक है, एक होता है बहुत हार्ड टेस्ट है, हार्ड टेस्ट नहीं है, टेस्ट बहुत सरल है। ये चीज है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप सब लोग अच्छे से मेहनत करो, बच्चा लोगों, मेहनत करना बहुत जरूरी है।